हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 5th का ईवीएस, जिसमें 3rd चैप्टर तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग कंप्लीट करेंगे लेसन 4th और 5th को। और जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे होंगे वो लोग देख लेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। 4th लेसन का नाम क्या है? खाएं आम 12 महीने। इसके पहले 3rd चैप्टर था चखने से पचने तक, फिर कहानी सपेरों की, कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। ये 3 लेसन हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज पढ़ने वाले हैं चौथा और 5वां लेसन, जिसका नाम, चौथे लेसन का नाम क्या है? खाएं आम 12 महीने। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो हम आप लोगों को बता देंगे, उसे आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, जिससे रिविजन करने में आसानी होगी। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। क्या है ये? एक कहानी है, इसको पढ़ते हैं हम लोग कहानी के माध्यम से। ये कुछ फ्रेंड्स हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। क्या ये नीतू है, ये अमन, यहाँ प्रीति है। नीतू क्या बोलती है कि अमन के डिब्बे में तो मीठी पूरी है। अमन कौन है? ये अमन है, नीतू बोल रही है। और अमन क्या बोल रहा है? नीतू आलू की सब्जी लाई है। प्रीति क्या बोलती है? मैं भिंडी लाई हूँ। इधर भी कुछ फ्रेंड्स हैं, इनके क्या नाम है? हाँ, यहाँ भी वही है। फिर नीतू, लगता है, कौन बोल रहा है? अमन फिर बोल रहा है, नीतू लगता है तुम्हारे आलू तो खराब हो गए हैं। प्रीति बोलती है, हाँ इन्हें मत खाओ, कहीं तुम्हारा पेट खराब ना हो जाए। अरे तुम ये भिंडी ले लो ना। ये बातें कर रहे हैं फ्रेंड्स आपस में। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? इसमें इम्पोर्टेंट ये दिया हुआ है कि मतलब बच्चे खाना किस तरह से खराब होता है, इन सारे अनुभवों के बारे में बच्चों को बताना या उनसे पूछना। और क्या होता है ये देखिए, यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट एक ये है कि बीजी ने लौटाई ब्रेड। बीजी ने लौटाई ब्रेड, इसमें क्या दिया हुआ है? अमन की बीजी, अमन की बीजी बाजार से ब्रेड लेने गई। दुकान पर काफ़ी भीड़ थी। जल्दी में दुकानदार ने ब्रेड का पैकेट दिया, पर बीजी ने पैकेट देखकर उसे लौटा दिया। क्या तुम पैकेट की तस्वीर देखकर अनुमान लगा सकते हो कि बीजी ने पैकेट को क्यों लौटा दिया? क्योंकि वो खराब रहा होगा। ये है ब्रेड का पैकेट, देखिए यहाँ फफूंद भी लगा हुआ नजर आ रहा है। तो इससे क्या पता चल रहा है, क्या जानकारी मिल रही है कि पैकेट से क्या हमें पता चलता है कि कोई वस्तु खराब है कि नहीं? कैसे पता चलता है? अलग अलग खाली पैकेटों पर लिखी जानकारी, जैसे मूल्य, वजन, तारीख आदि देखने से पता चल जाता है कि वो कब मैन्युफैक्चर हुआ, कब बना है वो प्रोडक्ट, कब तक जो है चलेगा या कब खराब होगा। ये सारी चीज़ें जो पैकेट होती है उस पे लिखा होता है, जिसको देख करके समझ जाते हैं कि कौन सी वस्तु कब खराब होगी या कब की बनी हुई है। तो इस पैकेट को देखने से क्या पता चलता है? ये सारी चीज़ें पता चलती है। अब ये क्या दिया हुआ है? दी गई तालिका में एक तरफ खाने की कुछ चीज़ें हैं और दूसरी तरफ क्या है कि उसको किस तरह से बचाया जा सकता है, घरेलू उपाय दिए हुए हैं। तो इसको जो है मिलाना है, मिलान करना है। तो दूध को किस तरह से बचाया जा सकता है? दूध को बचाने के लिए क्या करेंगे, खराब ना हो इसके लिए दूध को क्या करेंगे? उबालते हैं, है ना? दूध को उबालते हैं। और पके हुए चावल को क्या करेंगे? इसमें से एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रख देते हैं, इससे खराब नहीं होगा। हरा धनिया क्या करेंगे? हरे धनिया को गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं। और प्याज लहसुन को क्या करते हैं? खुले में रखते हैं, नमी से बचा करके। तो ये हो गया, इस तरह से बचाते हैं। ये पूछ भी सकता है एग्ज़ाम में कि जो है कैसे बचाया जा सकता है। तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। वैसे ये सारे तो पता ही होंगे सारे लोगों को। ये कहानी है, ये चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू ने बनाया मामिडी तांड्रा। तांड्रा क्या है? मामिडी तांड्रा है। ये कहानी क्या है इसको देखते हैं हम लोग। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, इससे आप लोगों को दिखाई दे आसानी से। क्या है? चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू, ये दो नाम हैं। क्या बना रहे हैं ये लोग? मामिडी तांड्रा। ये याद रखिएगा, मामिडी तांड्रा क्या होता है अभी बताएंगे। चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश के आत्रेयपुरम गांव में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? आंध्र प्रदेश के आत्रेयपुरम गांव में रहते हैं। छुट्टियों में उन्हें आम के बाग में खेलना बहुत पसंद है। अब एग्जाम में पूछ सकता है कि आत्रेयपुरम कहाँ है, ये भी पूछ सकता है। तो आत्रेयपुरम कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश का गांव है। तो वो ये चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू जो ये आंध्र प्रदेश के हैं और उन्हें आम के बाग में खेलना बहुत पसंद है। जब पेड़ आम से लदे होते हैं, उन्हें कच्चे आम को काट कर नमक मिर्च लगाकर खाना भी बहुत पसंद है। उनके घर पर उनकी अम्मा कच्चे आम को अलग अलग तरह से पकाती हैं। वे आम का अचार भी 3-4 तरीके से बनाती हैं। आम का यह अचार साल भर तक चलता है। अगले मौसम के
आम आने तक। एक दिन शाम को खाना खाते समय चिन्ना बाबू ने कहा, अम्मा इतने सारे आम पके हैं, उनका मामिडी तांड्रा बनाओ ना। मामिडी तांड्रा किसको बोलते हैं? आम पापड़ को ही बोलते हैं। मामिडी तांड्रा कहाँ पर बोलते हैं आम पापड़ को? आंध्र प्रदेश में बोलते हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है कि मामिडी तांड्रा क्या होता है? आम पापड़ होता है, या आम पापड़ को जो है आंध्र प्रदेश में क्या बोलते हैं? तो मामिडी तांड्रा बोलते हैं। फिर उनके अप्पा ने कहा, यह तो 4 हफ्तों के मेहनत वाला काम है, अगर तुम दोनों भी मदद करोगे तो ही हम सब मिलकर मामिडी तांड्रा बनाएंगे। ये 2 भाई हैं, चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू, और उनके मम्मी पापा की आपस में बातें हो रही हैं। भाइयों ने मदद के लिए जल्दी से हामी भर दी। अगले दिन सुबह दोनों भाई अपने अप्पा के साथ बाजार गए। वहां से चटाई, कैजुरीना पेड़ के डंडे, पूछ ले कैजुरीना पेड़ के डंडे कहाँ मिलते? तो कहाँ है ये? आंध्र प्रदेश। नारियल से बनी रस्सी, गुड़ और चीनी खरीद कर लाए। आगे स्टोरी क्या है? आगे अब यहाँ देखिए, ये सारे लोग बना रहे हैं ये फिगर, इससे तो कुछ क्वेश्चन नहीं बना। फिर क्या हुआ? अम्मा ने आंगन में एक कोना ढूंढा जहां दिन भर धूप अच्छी आती हो। यहाँ दोनों भाइयों ने डंडे से एक ऊंचा मकान बनाया। उन्होंने उस मचान पर रस्सी की सहायता से चटाई बांधी। अगले दिन अप्पा ने सबसे ज्यादा पके हुए आम अलग छाटे। सभी ने मिलकर आम का गूदा निकाला। फिर एक बड़े से बर्तन पर पतले सूती कपड़े से आम के रस को छाना ताकि गूदे में आम के रेसे ना रहें। चिट्टी बाबू ने गुड़ को अच्छे से तोड़ा ताकि उसमें बिल्कुल गांठ ना रहे। फिर उन्होंने आम के रस में बराबर मात्रा में गुड़ और चीनी डाली। आप लोग इस स्टोरी को एक बार पढ़ लीजिएगा, जैसे अगर जो है ये प्रोसेस जो है वो पूछता है एग्जाम में, तो आप लोगों को पता रहे किस तरह से बनता है। तो क्या है, बराबर मात्रा में गुड़ और चीनी डाली। चिन्ना बाबू ने उसे बड़े चम्मच से खूब अच्छी तरह मिलाया। अम्मा ने इस मीठे गूदे की एक पतली सी परत चटाई पर फैला दी, फिर उसे धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया। दिन छिपने पर उन्होंने चटाई को एक साड़ी से ढक दिया। अगले दिन उन्होंने फिर से आमों का गूदा निकाला, उसमें चीनी गुड़ डाला, फिर से पिछले दिन वाली आम की परत पर एक और परत जमा दी। चौथे दिन से अम्मा ने बाकी का काम चिन्ना बाबू और चिट्टी बाबू को खुद करने को कहा। दोनों ने मिलकर ऐसी ही कई परतें जमाई। अगले 4 हफ्ते तक उन्हें यही चिंता रही कि कहीं बारिश ना हो जाए। कहाँ थे हम लोग? अगले 4 दिनों तक बारिश ना हो जाए। 4 हफ्ते बाद आम पापड़ की परत पर परत 4 सेंटीमीटर की हो गई, मतलब परत दर परत उसी पर लगाते रहे और वो 4 सेंटीमीटर की हो गई। फिर एक सुनहरे बिछौने की तरह लगने लगी। कुछ दिन बाद भानुमति ने कहा, अब आम पापड़ तैयार है, कल हम उसे निकाल कर उसके टुकड़े काटेंगे। अगले दिन उन्होंने आंगन में मचान पर से चटाई हटाई, आम पापड़ की परत को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा और अपना बनाया हुआ आम पापड़ चखा। तो बेसिकली इस कहानी से मतलब क्या है कि हम किसी भी वस्तु को कैसे बहुत दिनों तक सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे उसको यूज में ला सकते हैं। जैसे आम का अचार बना करके, आम पापड़ बना करके, जूस बना करके इस तरह से रख सकते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? इसमें इम्पोर्टेंट ये है, ये हम क्या समझें, ये इम्पोर्टेंट लाइन है इसमें। शीशियों में अचार रखने से पहले शीशियों को धूप में सुखाया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर उसमें नमी रहेगी तो वो अचार खराब हो जाएगा, इसलिए अगर किसी शीशी में थोड़ा सा पानी रह जाए तो क्या होगा, वो खराब हो जाएगा। आम को पूरे साल चलाने के लिए उसका अचार, आम पापड़, चटनी, टॉफ़ी, रस आदि कई चीज़ें बनाते हैं। कुछ और खाने की चीज़ों के नाम लिखो जिन्हें लंबे समय तक चलाने के लिए उनसे अलग अलग, इसी तरह से आम, आंवला, इन सारी चीज़ों से जो है इसी तरह से संरक्षण किया जाता है वस्तुओं का, सामान, जिससे वो ज़्यादा दिन तक चले। तो ये तो हो गया, ये लेसन कंप्लीट हो गया हम लोगों का। फोर्थ लेसन क्या था? फोर्थ लेसन का नाम क्या था? फोर्थ लेसन का नाम था हम लोगों के खाएं आम 12 महीने। ये कंप्लीट हो गया। अब फिफ्थ लेसन हम लोग पढ़ेंगे। फिफ्थ लेसन का नाम क्या है ये देखते हैं। फिफ्थ लेसन का नाम है बीज बीज बीज। ये हो गया। इसमें क्या स्टोरी है? इसमें बीजों के अंकुरण और उनके किस तरह से बीज एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, ये सब दिया हुआ है। ये स्टोरी है, इससे तो क्वेश्चन बनना नहीं है। आप लोग चाहिएगा तो एक बार पढ़ लीजिएगा। किस तरह से अंकुरित होता है चने को, या किसी भी वस्तु को किस तरह से अंकुरित किया जाता है, ये सब दिया हुआ है। कोई भी जो है चना, या फिर जब हम लोगों को अंकुरित करना होता है तो उसको पहले पानी में भिगो देते हैं, फिर उसको निकाल करके किसी कपड़े में बांध करके रख देते हैं, जिससे वो अंकुरित हो जाता है, सूती कॉटन कपड़े में बांध करके। इस तरह से ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें एक ये दिया हुआ है कि साबुत मसूर को दलने से, ये मसूर की दाल है, ये क्या बोल रही है कि साबुत मसूर को दलने से मैं दाल बनी हूँ, लेकिन मुझे तुम अंकुरित नहीं कर सकते।
अगर पूछा जाए कि जो है ऑप्शन में दे दिया जाए जो है मूँग, चना, मसूर या और कोई ऑप्शन दे दिया जाए तो अंकुरित नहीं हो सकता है, तो मसूर को अंकुरित नहीं किया जा सकता, जबकि चना भी अंकुरित हो जाता है, मूँग भी अंकुरित हो जाती है, लेकिन मसूर जो है वो अंकुरित नहीं होगी, ये है। फिर इसमें क्या है, इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट एक ये है कि शिकारी पौधा, इससे देखिए क्वेश्चन बहुत बार बनता है, तो ये देख लेते हैं। कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहों, मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। इनमें नेफेंथिस, कौन सा पौधा है, नेफेंथिस सबसे ज़्यादा मशहूर है, ये है नेफेंथिस इसको। और यह कहाँ पर पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। नेफेंथिस जो है वो शिकारी पौधा होता है और ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। इसका आकार कैसा होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आकार लंबे घड़े जैसा, या फिर और कोई ऑप्शन दे देगा तो कैसा होता है, इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है, जिसके ऊपर ये पत्ती का ढक्कन लगा होता है। घड़े से खास खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े जो है खींचे चले आते हैं इसमें इस तरह से, और जब कीड़े इसमें आते हैं तो ये ढक्कन इस तरह से बंद हो जाता है, खींचे चले आते हैं, पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर निकल नहीं पाते। ये है नेफेंथिस पौधा, जिसकी विशेषता बताई गई है और ये कहाँ पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर क्या है, ये बीजों के अंकुरण को लेकर के कि बीज किस तरह से अंकुरित होते हैं, कौन कौन से बीज। इसके बाद इम्पोर्टेंट कौन सी लाइन है इसमें, ये है घुमक्कड़ बीज, मतलब बीज कैसे एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाते हैं, ये स्टोरी है, एक पढ़ लेते हैं हम लोग। पौधे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह खड़े रहते हैं, ये चलते नहीं हैं, लेकिन इनके बीज बड़े ही घुमक्कड़ होते हैं। पौधों के बीज बहुत दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। ये पौधे तो चलते नहीं है, लेकिन इनके बीज दूर दूर तक कैसे पहुंच जाते हैं, ये सोचते हैं हम लोग। ये देखिए इस तरह से पहुंच सकते हैं, ये देखिए फिगर बना हुआ है, इससे क्या पता चल रहा है कि जो है तितलियों की सहायता से, भौरों की सहायता से, या फिर ये जानवरों की सहायता से, जानवर के ऊपर देखिए चिपके हुए हैं, इस सहायता से बीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पे कपड़ों के माध्यम से, व्यक्ति के या जानवरों के माध्यम से, हम लोगों से भी बीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते, कभी जाने में तो कभी अनजाने में, इस तरह से। तो क्या स्टोरी दी हुई है कि बीज हवा में उड़ नहीं पाता, लेकिन ये जानवरों की खाल हमारे कपड़ों में अटक जाता है, इस तरह से वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है। और ऐसी ही एक स्टोरी दी हुई है वेलक्रो की, क्या है वेलक्रो की स्टोरी, ये देखते हैं। स्विट्जरलैंड में वेलक्रो, कौन है, स्विट्जरलैंड में वेलक्रो का आइडिया कैसे आया, ये तो वेलक्रो कहाँ का है, स्विट्जरलैंड। ठीक, ये घटना 1948 की है, कब की है, 1948 की। एक दिन जॉर्ज मेस्ट्रल अपने कुत्ते के साथ सैर से लौटे, उन्होंने पाया कि उन दोनों पर बीज चिपके हैं। इन बीजों को अपने कपड़ों पर चिपका देखकर वे हैरान रह गए। झट माइक्रोस्कोप निकाला, बीजों को बारीकी से देखने के लिए। बीजों में छोटे छोटे हुक थे, इनकी मदद से बीज कपड़े के रेशों पर अटक गए थे। यह देखकर मेस्ट्रल को आइडिया आया वेलक्रो बनाने का। तो वेलक्रो को किसने बनाया है, मेस्ट्रल ने बनाया है। वेलक्रो कहाँ का, स्विट्जरलैंड में, कहाँ पे बना हुआ है, स्विट्जरलैंड में। और वेलक्रो से दोनों सतह चिपक जाती है, क्या है, वेलक्रो से दोनों सतह चिपक जाती है और खुलने पर चर चर की आवाज होती है। तुमने बस्ते, कपड़े, जूते, पट्टे आदि में इसका इस्तेमाल देखा होगा। तो बहुत सारे ही लोगों ने जो है इस तरह का सैंडल भी पहना होगा, बैग वगैरह में भी देखा होगा, जो चिपका चर चर होता है, चिपकाने वाला, ब्लैक कलर या फिर इस तरह से होता है। तो वो क्या होता है, उसका नाम क्या होता है, वेलक्रो होता है। और इसको किसने किसने बनाया था, मेस्ट्रल ने बनाया था। तो ये हो गया। ये देखिए बीज किस तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सकते हैं जानवरों के माध्यम से। देखिए गिलहरी बीज को लेकर के खा रही है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगी, या चिड़िया बीजों को लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है। पानी के माध्यम से पहुंच जाता है, हवा के माध्यम से बीज उड़ जाते हैं। जैसे सोयाबीन की फलियां पककर सूख जाती हैं तो चिटक कर बिखरने लगती है, इस तरह से भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर, मतलब बीजों का बिखराव हवा के द्वारा, जानवरों के द्वारा, इंसानों के द्वारा, पानी के द्वारा, इन सारे जो है इन सब के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट है कौन कहाँ से आए जी, ये इंपॉर्टेंट है इसमें, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। बीज को बिखराने वाली सूची में क्या तुमने हमें यानी इंसानों को शामिल किया है, मतलब क्या कि बीजों को हम इंसान भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस तरह से पहुंचाते हैं। हाँ, हम भी बीजों को यहाँ से वहाँ पहुंचाते हैं अनजाने में और जानबूझकर भी। कोई पौधा खूबसूरत लगे या कोई पौधा दवाई में उपयोगी हो तो हम उसके बीज अपने बगीचे में उगाने के लिए ले आते हैं। ये पौधे बड़े होते हैं और दूर दूर तक बिखर जाते हैं।
हैं। कई सालों बाद तो लोगों को यह याद ही नहीं रहता कि ये पौधे हमेशा से यहाँ नहीं उगते थे, ये तो कहीं और से ही आए हैं। पता है मिर्ची हमारे यहाँ कहीं कहाँ से आई? बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि मिर्ची भारत की नहीं है, कहाँ से आई। बहुत जितनी भी सब्जियां, बहुत सारी सब्जियां भारत की नहीं है। क्या सबको पता है कि वो कहाँ से आई हैं? सारे लोगों को लगता है कि वो इंडिया की है। तो मिर्ची आई कहाँ से, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। इसे कहाँ से? पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। कौन लाए थे? पुर्तगाल के व्यापारी। कहाँ से लाए थे? दक्षिण अमेरिका से लाए थे, दक्षिण अमेरिका से ले आए थे। और अब ये सारे भारत में उगाई जाती है। तो मिर्ची कहाँ की है? दक्षिण अमेरिका से आई है। कौन ले आया था? पुर्तगाली ले आए थे। ये इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। कहाँ गया लाइन? एक सेकेंड। इस तरह से एक पोएम दी हुई है इसमें कि कौन कहाँ से आया है। इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। इसमें कई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। एक सेकेंड। आई होप आप लोगों को विजिबल हो ये। तो हम लोग पोएम पढ़ लेते हैं। आलू मिर्ची चाय जी। क्या नाम है? आलू मिर्ची चाय जी। आलू मिर्ची चाय जी, कौन कहाँ से आए जी? 7 समुंदर पार से, दुनिया के बाजार से, व्यापार से, उपहार से, जंग लड़ाई मार से। मतलब ये आलू मिर्ची, ये सारी चीज़ें जो है किस तरह से आई हैं? 7 समुंदर पार से, दुनिया के बाजार से, व्यापार से, उपहार से, जंग लड़ाई मार से, हर रास्ते से आए जी। आलू मिर्ची चाय जी, दक्षिण अमेरिकी मिर्ची रानी, मसालों की है पटरानी। मतलब मिर्ची रानी कहाँ से आई हैं? दक्षिण अमेरिका से आई हैं। ठीक। मूंगफली आलू अमरूद, धूम मचाते करते उछल कूद। और ये भी मूंगफली आलू अमरूद, ये सब भी, और मिर्ची, ये सब कहाँ से आए? दक्षिण अमेरिका से। साथ टमाटर आए जी, आलू मिर्ची चाय जी। मतलब टमाटर, मूंगफली, आलू, अमरूद और मिर्ची, ये दक्षिण अमेरिका से आई है। नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। टमाटर, मूंगफली, आलू, अमरूद और मिर्ची, ये दक्षिण अमेरिका से आए हैं। फिर भिंडी है अफ्रीका की, भूरी भूरी कॉफी भी, नक्शे में यूरोप किधर, वहां से आए गोभी मटर। भिंडी है अफ्रीका की, भूरी भूरी कॉफी भी। मतलब भिंडी और कॉफी कहाँ से आई है? अफ्रीका से आई है। यूरोप से क्या आया है? नक्शे में यूरोप किधर, वहां से आए गोभी मटर। गोभी मटर कहाँ से आया है? यूरोप से आया है। ठीक। चाय असम की बाई जी, आलू मिर्ची चाय जी। असम, चाय कहाँ की? असम से। ठीक, असम की। फिर चली चीन से सोयाबीन, पहुंची अमेरिका बजाती बीन, घूम घूम लौटी अपने देश, उसमें है गुड़ कई विशेष। सोयाबीन कहाँ का है? सोयाबीन है चीन से आया है। ठीक, सोयाबीन कहाँ से आया? चीन से। रोब जमा कर आई जी, आलू मिर्ची चाय जी। बैंगन मूली सेम करेला, आम संतरा बेर और केला, पालक परवल टिंडा मेथी है भाई बहन ये सब देसी। मतलब बैंगन मूली सेम करेला आम संतरा बेर पालक परवल टिंडा मेथी, ये सब कहाँ के? ये सब हैं भारत के। ये सब भारत की पैदाइश जी। कौन कहाँ से आए जी? आलू मिर्ची चाय जी। ये पोयम से बताया गया कि कौन कौन सी सब्जियां कहाँ से आई हैं। तो इसमें जो जहाँ से आया है उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, मिलान करने को दे देता है कि कौन कहाँ से आया है। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये हो गया 4th और 5th लेसन कंप्लीट हो गया हम लोगों का। अब कल जो है 2 या 3 लेसन हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। इसमें जो इंपॉर्टेंट है, ये कौन कहाँ से आया है इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। मिर्ची कहाँ से आई है? दक्षिण अमेरिका से। कौन ले आए थे? पुर्तगाली ले आए थे। ठीक, ये हो गया। और बीजों का जो है एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर वेलक्रो किसने बनाया, कहाँ पे बना? मेस्ट्रल ने बनाया, स्विट्जरलैंड में बना। ये कहाँ पर जो होता है? सैंडल, बैग, जूते, पट्टे, इन सब में होता है। ये इंपॉर्टेंट है। और फिर बीजों का अंकुरण किस तरह से होता है, ये प्रोसेस पूछ सकता है, किस तरह से अंकुरित होता है। ये नेफेंथीज पूछता है कहाँ पे पाया जाता है, इसे देख लीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के कहाँ पे? मेघालय में पाया जाता है। और कौन सा? मसूर, जो अगर दे दिया जाए क्या मसूर जो है अंकुरित होगा, या ऑप्शन में दे दे कि कौन सी दाल इसमें अंकुरित नहीं होगी, तो मसूर जो होती है वो अंकुरित नहीं होती है। ये इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया हम लोगों का लेसन कंप्लीट। आई होप आप लोगों को वीडियो ये पसंद आ रही होंगी, और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी तो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।